बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 5 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म। इनको हम क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनकी फॉर्म्स को रिड्यूस करेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज 1/6 मल्टीप्लाई 9/12। 1/6 को हम नीचे लिखेंगे और 9/12 को मल्टीप्लाई का साइन देकर अब इनकी हम कटिंग करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 के टेबल के साथ 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। देन हम करेंगे 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12। इस तरह इनकी आपस में कटिंग हो जाती है। अब हमारे पास यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। नीचे हमारे पास यहाँ 4 है और यहाँ 2 है। अब हम इनको इस तरह लिखेंगे 1 × 1, 2 × 4। यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8, ऊपर 1 आएगा। इस तरह ये हमारा आंसर है 1/8। सेकेंड क्वेश्चन इज 2/5 मल्टीप्लाई 4/7। 2/5 मल्टीप्लाई 4/7 को लिखेंगे। अब चूंकि इनके ये ओड है और ये इवन है, यहाँ ओड है और यहाँ इवन है, इसलिए इनकी क्रॉस कटिंग नहीं हो सकती, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई किया एंड 7 और 5 को मल्टीप्लाई करते हुए 7 5 ज़ा 35 और ये इसका 8/35 इसका आंसर है। सी पार्ट इज हियर 1/3 मल्टीप्लाई 1/5। यहाँ भी क्रॉस कटिंग नहीं हो रही क्योंकि दोनों का नोमिनेटर 1 है, इसलिए हम इसको 1 को इसी तरह लिखेंगे और 3 5 को मल्टीप्लाई करते हुए 15 को यहाँ लिखेंगे। 1/15 इज आंसर। डी पार्ट इज हियर 7/15 मल्टीप्लाई 3/14। 7/15 को लिखेंगे और 3/14 के साथ इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ 7 के टेबल के साथ ही यहाँ 14 को भी कटिंग हो रही है। 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14। इस तरह दोनों की कटिंग हो गई। यहाँ 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, इनकी भी आपस में कटिंग हो गई। यहाँ हमारे पास बचता है 1 और यहाँ पर 5 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर आंसर आएगा 1/10। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट ऑफ ई, 8/9 मल्टीप्लाई 3/4। 8/9 मल्टीप्लाई 3/4 को लिखेंगे हम और इनकी क्रॉस कटिंग करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इस तरह आपस में इनकी कटिंग हो गई। हमारे पास ऊपर बचा 2 और यहाँ है 1, यहाँ 3 और यहाँ फिर 1। अब हम इसका टेबल पढ़ेंगे। 2 1 ज़ा 2, इसको मल्टीप्लाई करते हुए 2 लिखेंगे। 3 1 ज़ा 3, इस यहाँ पर 3 लिखेंगे। इस तरह 2/3 इसका आंसर है। Now we are going to solve question number 6. Solve the following multiplication sums. 4 whole 1/5 multiply 3 whole 3/4. Let's see what is the answer. यहाँ मैंने इसको सोल्व किया है। 4 whole 1/5 multiply 3 whole 3/4। पहले हम इसको सोल्व करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 5 ज़ा 20 और इसमें 1 को ऐड करेंगे 21, 21/5। देन 4 3 ज़ा 12 और इसमें 3 को ऐड करेंगे 15, 15/4 यहाँ लिखेंगे। अब इनके हम कटिंग करेंगे। क्रॉस कटिंग हो रही है 5 और 15 की। यहाँ पर 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15, इन दोनों की आपस में कटिंग हो गई। चूँकि 4 इवन नंबर है और 21 ओड नंबर है, इसलिए इनके आपस में कटिंग नहीं होगी। सो हम 21 को 3 तक मल्टीप्लाई करेंगे, इसका टेबल पढ़ेंगे। 21 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 आता है और 4 1 ज़ा 4, इसी तरह हम लिखेंगे 63/4। नेक्स्ट स्टेप में हम 63 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पर 4 आया, इसको माइनस किया 6 में से तो रिमाइंडर है 2। अब हम ऊपर से 3 को नीचे लाएंगे, ये 3 जो है ये यहाँ आ गया। देन हम इसको 4 का टेबल पढ़ेंगे 5 तक। 4 5 ज़ा 20, 23 में से हम 20 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर होगा 3। तो जैसे कि हमें पता है कि 3 अब हमारा ऊपर लिखा जाएगा और ऊपर वाले जो वैल्यूज़ हैं 15 साइड पे आएंगी होल की जगह पर और 4 नीचे आएगा। इस तरह हमारा आंसर बनता है 15 whole 3/4। सेकेंड बी पार्ट इज हियर 2 whole 1/2 मल्टीप्लाई 6 whole 1/4।
अब इनको फिर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 2 ज़ा 4 और 1 ऐड करेंगे 5, 5/2 मल्टीप्लाई 4 6 ज़ा 24 एंड इसको 1 को ऐड करेंगे 25/4। देन हम इसको देखेंगे कि इसकी कटिंग हो सकती है कि नहीं। यहाँ पर ये इवन नंबर है और ये ओड है और यहाँ भी इनकी क्रॉस एक ही टेबल पर कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए हम 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 को अपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 125। 5 5 से 25, 5 लगाएंगे और 2 कैरी है, फिर इसके बाद 5 2 ज़ा 10 और इसमें 2 को ऐड करेंगे 12 आ गया 125। 125 के नीचे हम यहाँ 4 2 ज़ा 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 125/8 आ गया। अब हम इसे 125 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे। 8 का टेबल हम 1 टाइम पढ़ेंगे। 8 1 ज़ा 8। अब 12 में से 8 को माइनस किया तो 4 रिमाइंडर है। 4 में हम फिर ऊपर से 5 को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 45। 8 5 ज़ा 40। अब 5 तक 8 का टेबल पढ़ेंगे, 40 आएगा। 40 को हम 45 में से माइनस करेंगे तो 5 रिमाइंडर होगा। इस तरह हमारा आंसर आएगा 15 होल 5/8। नेक्स्ट जो है सी पार्ट, उसको देखते हैं। 7 होल 1/5 मल्टीप्लाई 4 होल 1/6। इसी तरह हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 7 ज़ा 35 और 1 इसमें ऐड करते हुए 36/5 लिखेंगे। मल्टीप्लाई का साइन 6 4 ज़ा 24 एंड 1 को ऐड करेंगे 25/6। नेक्स्ट इसकी कटिंग करेंगे। दोनों की आपस में कटिंग हो रही है। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। इनकी क्रॉस कटिंग हो गई। यहाँ 6 1 ज़ा 6 एंड 6 6 ज़ा 36। फिर हमारे पास यहाँ बचता है 6/1 एंड 5/1। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 दा 30, जिसके नीचे 1 हो उसको नहीं लिखते, इसलिए इसका आंसर होगा 30। नाउ वी सी द डी पार्ट। 2 होल 1/7 मल्टीप्लाई 5 होल 5/6। अब हम इनकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इनको चेंज करेंगे। 7 2 ज़ा 14 और 1 इसमें ऐड करेंगे 15/7। नेक्स्ट 6 5 दा 30 एंड 5 को ऐड करेंगे 35 35/6। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। 7 1 ज़ा 7 एंड 7 5 ज़ा 35। बस कटिंग यहाँ तक करेंगे क्योंकि यहाँ फिर 15 ऑड नंबर है और 6 जो है ये इवन है, इसलिए ये दोनों एक टेबल पर इनकी कटिंग नहीं होगी। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 75 आएगा। 75/6। 6 1 ज़ा 6, यहाँ हम 6 को लिखेंगे 75/6। अब हम इनको डिवाइड करेंगे। फर्दर इनको डिवाइड करते हुए 75 को लिखा और 6 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। 6 1 ज़ा 6। इसको हम अलग अलग पार्ट में करेंगे। 7 में से 6 को माइनस किया तो 1 रिमाइंडर हुआ। अब हम यहाँ से 5 को नीचे ले आएंगे। 6 2 ज़ा 12। 12 यहाँ आएगा। अब हम 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो 3 रिमाइंडर होगा। अब हम इसको इस तरह आंसर में लिखेंगे। 12 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज साइड पे आ जाएगा, होल की जगह पर 3 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। जब हमने लिखा 12 होल 3/6, देन हम इसको रिड्यूस फॉर्म में लाएंगे क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायर ये है कि हम आंसर को रिड्यूस करके लिखें। 3/6 को हमने इसको रिड्यूस करना है। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो आंसर आएगा 12 होल 1/2। क्वेश्चन 6 का लास्ट पार्ट है 5 होल 4/9 मल्टीप्लाई 2 होल 2/7। अब हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 9 5 ज़ा 45, 45 में 4 ऐड करेंगे तो 49 आएगा। 7 2 ज़ा 14, 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16 आता है। अब हम यहाँ 49/9 लिखेंगे मल्टीप्लाई 16/7। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनको हमने कटिंग करनी है या नहीं। यहाँ 7 1 ज़ा 7 और 7 7 ज़ा 49, जहाँ पर कटिंग हो रही है यहाँ पर कटिंग नहीं हो रही, इसलिए हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आता है 112। इसके बाद हम 112 लिखेंगे और 9 1 ज़ा 9, इस तरह हम इस वैल्यूज़ को इस तरह लिखेंगे 112/9। अब हम 112 को 9 से डिवाइड करेंगे। यहाँ हमने 112 को 9 से डिवाइड किया। 9 1 ज़ा 9 और इसको माइनस किया 11 में से तो 2 रिमाइंडर हुआ।
इसके बाद हम 2 को नीचे ले आएंगे तो ये 22 बनेगा। अब 9 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे। 9 2 ज़ा 18, 18 को हम माइनस करेंगे 22 में से, तो इसका रिमाइंडर होगा 4। अब हम इनको उसी तरह एंटी क्लॉकवाइज इस आंसर को लिखेंगे। 12 होल की जगह पर आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। इसका आंसर होगा 12 होल 4/9।